तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं उसी में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? मैं आपको बच्चों क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं। उसमें चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज भी 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ये थर्ड पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है पेयर, मतलब दो नंबर के पेयर हैं। ठीक है, नंबर्स के दो पेयर हैं, दो नंबर हैं कहने का मतलब, उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। और फिर ये जांच करना है, ये वेरीफाई करना है कि उनका गुणनफल, उन नंबर्स का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो इक्वल आता है। ये जांच करनी है, वेरीफाई करना है बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं हम, वो नंबर हमारे पास कौन से हैं। वो नंबर है बच्चों हमारे पास 336 एंड 54। ये बच्चों दो हमारे पास नंबर है। अब बच्चों बात क्या है कि हमको इनका निकालना है, हमको बच्चों इनका निकालना है एचसीएफ, और बच्चों हमको इनका निकालना है एलसीएम। इनका हमको एलसीएम निकालना है बच्चों। इतना काम हमें करना। और उसके बाद बच्चों बात क्या है कि इसका मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। मतलब इसका जो गुणनफल आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, और बच्चों इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा बच्चों, वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि बराबर आएगा, वेरीफाई कीजिए कि बराबर आएगा। ये बच्चों क्वेश्चन था हमारा। अब बच्चों हमारे पास करने का तरीका क्या है? बच्चों हमारे पास करने का तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, 336 के बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम 336 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 336 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब, प्राइम फैक्टर बच्चों, प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर है बच्चों अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या है बच्चों? गुणनखंड क्या है बच्चों? गुणा के टुकड़ों के फॉर्म में, गुणा के टुकड़े के रूप में लिख दो। ये क्या है? मतलब जैसे 6 है, 6 को कैसे लिख दो? तोड़ कर टुकड़े कर दो। कैसे? गुणा के। तो 2 into 3। और वो गुणा के टुकड़े होने कैसे चाहिए? वो अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य, जैसे ये दोनों प्राइम हैं, अभाज्य हैं। ठीक है ना, बात समझ आई? प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या हैं? अभाज्य संख्याएं बच्चों हैं क्या? अभाज्य संख्याएं बच्चों क्या हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बच्चों हैं क्या? तो क्या हैं? जो जिनमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता, सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है। जिसमें बच्चों सिर्फ खुद से डिवाइड जाएगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, खुद से जाएगा और 1 से जाएगा, वही नंबर है क्या? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो बच्चों नंबर है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन है बच्चों वो नंबर? आप देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरह से है बच्चों इन नंबर। अब हमें क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड करना हम इसी चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करना ही सीखे थे। तो बच्चों हमें 336 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड बच्चों क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड मतलब कि फैक्टर वो होता है कि किसी नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर, किसी नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर, किसी नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर इस नंबर के फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। इस नंबर के फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। अब बात यहां पर आ रही है अभाज्य गुणनखंड, मतलब किसी नंबर को डिवाइड करने वाले अभाज्य, मतलब जैसे कि यहां पर 2 और 3 अभाज्य हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? 2 और 3 है। बात आप बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। अब हम सीधा सीधा अपना क्वेश्चन करते हैं। बात मैंने बहुत समझा दी बच्चों आपको। तो बच्चों हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। अभाज्य संख्या हमने 2 पकड़ी और 2 से भाग किया, तो 2 जो हो जाएगा वो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। हम अभाज्य से भाग कर रहे हैं इसमें। तो बच्चों 2 1 2 हो जाएगा और 2 6 बच्चों 12 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर बच्चों देखेंगे 2 से डिवाइड जा रहा है तो हम 2 8 16 कर देंगे और 2 8 16 और 2 4 8 कर देंगे बच्चों। फिर
2 4 दा 8, 2 2 दा 4, फिर बच्चों 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, फिर बच्चों 3 से डिवाइड जाएगा, 3 7 दा 21 और 7 1 आर 7, 7 1 आर 7। बच्चों ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है, किसके कर लिए? 336 के बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, इसमें अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो हमने किया 2 से भाग, 2 से बच्चों भाग किया तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर बच्चों 3 निम 27, फिर बच्चों 3 त्रिका 9, फिर बच्चों 3 एकम 3। बात समझ में आई होगी बच्चों, गुणनखंड हमने कर लिए, काम हमारा खत्म हुआ। अब देखो बच्चों हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तरीका आपको इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, आपने खुद से कोशिश जरूर की होगी थोड़ी बहुत बच्चों, ठीक है, कोशिश कीजिए जरूर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि हम 6 = लिख सकते हैं 2 × 3। इसी तरह बच्चों हम लिख सकते हैं 336 = 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसी तरह बच्चों हम ये लिख सकते हैं। यहां तक बच्चों बात आपके समझ आई होगी। हम लिख सकते हैं 54 = 2 × 3 × 3। ये हम लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो दोनों जो ये फैक्टर हैं और ये फैक्टर हैं, ये बच्चों प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। अब कॉमन प्राइम फैक्टर हम ढूंढेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो बच्चों आप देखोगे ये दोनों में कॉमन है, तो हम एक बार लिख लेंगे, जो बच्चों दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिख लेंगे। अब आप बच्चों देखोगे कि ये 3 और ये 3 भी बच्चों कॉमन है, ठीक है, × 3। अब बच्चों बताओ कि कौन कॉमन है, क्या बच्चों अब कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है यहां पर, जो नीचे भी हो, जो ऊपर भी हो, नीचे भी हो? नहीं है बच्चों। तो HCF आ गया 6। अब बच्चों हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बच्चों हम निकालते टाइम जो कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे एक बार, जो कॉमन थे उसको लिख लिया हमने एक बार, 2 को और 3 को हमने लिख लिया एक बार, बाकी जो कुछ बचा उसको भी बच्चों लिखना होगा। मतलब कि एक तो हमें इसको लिखना होगा × 2 × 2 × 2, फिर बच्चों × 7 लिखना होगा, फिर बच्चों यहां पर ये बचा हुआ पार्ट है × 3 इसको लिखना होगा। अब बच्चों इसका जो हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो बच्चों हमारा एलसीएम होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन बच्चों आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आपको आते ही होंगे, और जल्दी से करके बच्चों कमेंट कीजिए कि मल्टीप्लीकेशन इसका क्या आ रहा है बच्चों। तो बच्चों क्या आया, क्या आया, क्या आया, बताएं बच्चों, बताएं। तो बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा कितना, 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 3024 बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो बच्चों हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमसे वो पूछ रहा था और हमने कर दिया। हमारा जो एचसीएफ आया बच्चों 6 आया, और जो एलसीएम आया बच्चों वो आ गया 3024। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों मैं आपको लिखने का तरीका बताऊं कि लिखने का तरीका क्या होगा, कि ये जो काम है ना, ये वाला काम, ये आपको रफली करना होगा, और फिर इसके फैक्टर इस तरह इधर ये लिखे हुए हैं लिख देने होंगे। ये आपका कोई फेयर काम नहीं था, ये आपने प्राइम फैक्टर रफली निकाल लेने होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो आप ये लिखेंगे, ये नोट किया होगा बच्चों, कर रहे हैं आप, कर लिया, ओके। तो बच्चों मैंने इस वाले नंबर को कह दिया N1 मतलब नंबर 1, और इस वाले नंबर को बच्चों मैंने कह दिया N2 मतलब नंबर 2, और एलसीएम और एचसीएफ आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि N1 नंबर 1 इंटू नंबर 2 का मल्टीप्लाई और एलसीएम इंटू एचसीएफ बच्चों इक्वल आना चाहिए। ये वेरीफाई करवा रहा है, ये वेरिफिकेशन कह रहा है, ये जांचने के लिए वो आपसे कह रहा है। तो आपने जांचना स्टार्ट किया, आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे। 36 इंटू 54 इक्वल्स टू 3024 इंटू 6। अब आप क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करो। तो बच्चों कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। आप इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो बच्चों 6 4 दा 24, 24 का 4 कैरी 2 बच्चों, 6 2 दा 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 का 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 4 बच्चों, 6 3 दा 18 बच्चों, ये आ गया 18।
अब बच्चों आपसे मैं कह रहा हूं कि इधर भी इतना ही मल्टीप्लीकेशन आएगा मल्टीप्लाई करके। आप देखो यूनिट डिजिट का कर लो, यूनिट डिजिट कर लो, यूनिट डिजिट ये है और ये है, 4 6 जा कितना होता है बच्चों 24 होता है, 24 में यूनिट डिजिट 4, यहां पर भी यूनिट डिजिट 4, बच्चों सेम ही आएगा मल्टीप्लीकेशन। आप इसको करके देख लेना, 18144 ये आ जाएगा। ये हमने वेरिफिकेशन कर लिया बच्चों, ठीक है।